भोले बाबा अस्सलाम वालेकुम, भोले बाबा अस्सलाम वालेकुम। कि मैं मुस्लिम, मेरा होना पाप है या भजन गाना पाप। ये मेरा मतलब ठेस पहुंचाना नहीं था। अगर किसी को ठेस पहुंचाए तो उसके लिए मैं पुनः फिर क्षमा प्रार्थी हूँ, फिर आपसे माफी मांग रहा हूँ कि भोले बाबा के बाप के पहुती ना हम। ऐसा समय आएगा तो हम मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे, प्रशासन तो प्रशासन है, नीतीश जी के पास जाएंगे, हम तेजस्वी यादव जी के पास जाएंगे। वैसा हुआ तो हम मोदी जी के पास भी जाएंगे। जाति धर्म का ढोंग करके दंगा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, जाति धर्म को ठेस पहुंचाते हैं, वो लोग तो सुरक्षित हैं, वो लोग मजे में जी रहे हैं। उनको उनके पीछे कोई डरे से कौन बोलेगा। हम गाना गा रहे हैं, आपसी भाईचारा जोड़ रहे हैं, तो हमको सब लोग बोल रहे हैं। अभी हमारे साथ देख सकते हैं आलम राज हैं और इन्होंने एक गाना गाया था भोले बाबा अस्सलाम वालेकुम, लेकिन काफी विवाद हो रहा है इस गाने पे। पुलिस का फोन आ रहा है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं उल्टा पुल्टा। इन्हीं से जानते हैं कि विवाद को लेकर के आप किस तरीके से देखते हैं। बहुत सारे लोग नाराज है और मतलब कि कम से कम 12 मिलियन लोग ने इस वीडियो को देखा है। अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग गाली दे रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट में भी बोल रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहले इस न्यूज़ के माध्यम से जितने लोग उस न्यूज़ को देखे हैं, उस गाना को सुने हैं, सबको दिल से प्रणाम है और सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा मतलब किसी जाति धर्म को ठेस पहुँचाना नहीं था, लेकिन लोगों ने उसको अलग रुख मोड़ दिया। एक बार मैंने बोला भी था कि गाना आप एक बार सुन लीजिए पूरा, तब कमेंट करिएगा तो अच्छा लगेगा। अब ये बात बार बार बोलना हमको अच्छा नहीं लग रहा है कि हम अपने भाषा में सलाम किए हैं। अब कल रात में गाना को स्ट्राइक मार के हटा दिया गया, तो रात को गाना बंद हो गया है यूट्यूब से। यूट्यूब कौन लोग मारा है स्ट्राइक? सोल्जर म्यूजिक कंपनी पे था और उसी पे स्ट्राइक लोगों ने मारा। अब किसका किसका नाम लूँ मैं? बहुत धर्म के प्रचारक आजकल हो गए हैं नए नए जी। अब मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि मैं सूफी संतों के साथ ही रहता हूं और मेरा मजहब हिंदू मुस्लिम मानवता और इंसानियत का धर्म है। तो मैं हर हमेशा यही प्रयास करता हूं कि इंसान बने, ना कि हिंदू मुसलमान बने। रोज आए दिन दंगा हो रहा है, जो दंगा कर रहे हैं, जो दंगा करवा रहे हैं, वो तो सुरक्षित हैं और मैं भाईचारा का संदेश दे रहा हूं तो मैं दोषी हो जा रहा हूं, हम आतंकवादी घोषित हो जा रहे हैं। अब क्या जरूरत है प्रशासन से इधर से उधर से फोन करवाने का? इसमें गाना में कहाँ पे खराबी है? आप तो सुने हैं। बिल्कुल हम सुने हैं, लेकिन आप एक वर्ड जो बोले हैं ना, भोले बाबा अस्सलाम वालेकुम, हम न्यूज में भी बोले थे, आपको याद है कि ये क्यों बोल रहे हैं आप? हर हर महादेव बोलते चाहे कुछ बोल, लेकिन आप बोल रहे हैं कि नहीं, ये हम अपने तरफ से प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, तो लोगों का तो रिएक्शन आ रहा है ना, लोग जो समझदार है उनका रिएक्शन नहीं आ रहा है। अब हम ही कमेंट पढ़े हैं, पहले तो हमको लगा कि हाँ हो सकता है कि गलत होगा, हो सकता है, मैं ये सोचा, कल्पना नहीं किया। हालांकि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ तो मेरे को हर चीज़ मालूम है कि इसमें बुराई नहीं था। लेकिन अब मेरे को जब कमेंट लोगों ने जब उल्टा सीधा भड़काऊँ बयान और भड़काऊँ पोस्ट करने लगे, अब कुछ अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में ही हैं जो कि धर्म के बहुत बड़े ठेकेदार बने हुए हैं, जिनको ये भी पता नहीं है कि वो किस धर्म के हैं और धर्म क्या होता है, वो भी धर्म के प्रचारक बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा तो मेरे को लग रहा है कि मुस्लिम बनना पाप है या भजन गाना पाप है। तो यही समझ मैं नहीं पा रहा हूँ कि मैं मुस्लिम, मेरा होना पाप है या भजन गाना पाप है। लेकिन आप जो नाम ले लिए भोले बाबा अस्सलाम वालेकुम, वो उस चीज से ठेस पहुंचा है। यही आप हर हर शंभू बोलते हैं, चाहे शंकर जी के कई नाम है, वो करके बोलते तो कहीं लोगों को मतलब ठेस नहीं पहुंचता, लोग उल्टा सीधा नहीं बोलते। देखिए मेरा मतलब ठेस पहुंचाना नहीं था। अगर किसी को ठेस पहुंचाए तो उसके लिए मैं पुनः फिर क्षमा प्रार्थी हूँ, फिर आपसे माफी मांग रहा हूँ कि मैं ठेस पहुंचाने का मेरा कोई मकसद नहीं था। बार बार मेरे को टारगेट किया जाता है, बार बार अड्डा पे लिया जाता है, पता नहीं किसको मैं खटक रहा हूँ, किसको। अब वो नया कंपनी था बेचारा, रिक्वेस्ट किया कि ये गाना हमको दे दीजिए, मैंने उसको दिया, मेरा दोस्त है, तो उसका अच्छा खासा चल ही रहा था। अभी 14 नंबर ट्रेंडिंग में है पूरे इंडिया में इंस्टाग्राम पे। तो ये सब जब मैंने पोस्ट किया कल 14 नंबर की ट्रेंडिंग, तो अब लोगों को लगा कि साला ये तो ट्रेंडिंग में आ गया, तो इसलिए भी उस गाना को ब्लॉक कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन का भी फोन आया आपके पास? जी, प्रशासन का फोन आया था कल रात में 9:30 बजे 10 बजे के आसपास कि कोई विवादित गाना है। मैं बोला कि हालांकि विवादित है नहीं, एक बार आप सुनिए। तो लोग अपने मजहब के अनुसार प्रणाम करते हैं, सत श्री अकाल कहते हैं, राधे राधे बोलते हैं, जय माता दी बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं। तो मैं भी अपने भाषा के अनुसार सलाम बोला। तो देखिए, तो उनका कहना था कि भाई आपके गाने पे बहुत सारे लोगों ने मतलब रिपोर्ट किया है कि ये गाना
अश्लील है, गंदा है, खराब है, मतलब जो कुछ भी है। क्योंकि अभी बिहार के प्रशासन में ऐसा चीज़ आया है कि जो कुछ भी आप मतलब अच्छे गाना पे भी जाके लिख दीजिएगा 5 आदमी मिल के कहीं गाना खराब है तो प्रशासन एक्शन में आ जाती है। लेकिन यूट्यूब पे हम देख रहे हैं, जब न्यूज लिए हैं तो यूट्यूब पे लोग अच्छे अच्छे भी कमेंट किए हैं। अरे जो अच्छे हैं, देखिए आपसे मैं बता रहा हूँ, जो अच्छे हैं वो अच्छा कमेंट करबे करेंगे। उनको जाति समझ नहीं रहे हैं, जो जाति धर्म का ढोंग करके दंगा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, जाति धर्म को ठेस पहुंचाते हैं, वो लोग तो सुरक्षित हैं, वो लोग मजे में जी रहे हैं। उनको उनके पीछे कोई बोलना, डरे से कौन बोलेगा? हम गाना गा रहे हैं, आपसी भाईचारा जोड़ रहे हैं, तो हमको सब लोग बोल रहा है। उन लोग को डरे नहीं बोलेगा, उन लोग मालूम है कि हाँ इनको बोलेंगे तो बहुत सर बुरा होगा। तो प्रशासन के पास जाएंगे आप? देखिए अब वैसा समय आएगा तो हम मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे। प्रशासन तो प्रशासन है, नीतीश जी के पास नीतीश जी के पास जाएंगे, हम तेजस्वी यादव जी के पास जाएंगे। वैसा हुआ तो हम मोदी जी के पास भी जाएंगे, क्योंकि हम कहना चाह रहे हैं पीएम जी से, माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी से, कि अगर ये गलत है, भोले बाबा अस्सलाम वालेकुम मैंने बोला है, अगर ये गलत है तो रिक्वेस्ट है, मेरा आग्रह है कि हर मंदिर पे लिखवा दीजिए कि यहाँ मुस्लिम को आना वर्जित है। मंदिरों पे लिखवा दीजिए यहाँ हिंदू को आना, मतलब इस टाइप का मंदिर पे लिखवा दीजिए कि मुस्लिम नहीं आएगा, मस्जिद पे लिखवा दीजिए कि हिंदू नहीं आएगा, ऐसे लिखवा दीजिए ताकि कोई ना जाए। हम तो अभी शुरू से अभी तक नहीं देखे हैं कि हाँ मंदिर पे मुस्लिम नहीं जाएगा, मस्जिद पे हिंदू नहीं जाएगा, मजार पे नहीं जाएगा, किसी धार्मिक स्थल पे नहीं जाएगा। तो आखिर सब जइबे नहीं करेगा तो उस पर बोर्ड लगवा दीजिए। यही आग्रह है मेरा मोदी जी से। गाना कैसे, एक लाइन थोड़ा फिर से एक गाना वही वाला गाना है कि हाजी अली चादर चढ़वनी से खापीर, लेके आईनी कांवर बाबा खोल दी तकदीर, पूरा दुनिया के जुटल हुजूम, भोले बाबा अस्सलाम वालेकुम, भोले बाबा अस्सलाम वालेकुम। लेकिन लोग इस गाने पे तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट में भी आपको वाहवाही कर रहे हैं कि चलिए ये भोले बाबा को प्रणाम कर रहे हैं, गाना अच्छा है। लेकिन वहीं देखा जाए बहुत सारे लोग गाली दे रहे हैं कि इन पे FIR होना चाहिए, इन पे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन गाना भी उतार दिया गया। क्या गाना फिर से रिलीज करेंगे आप? गाना तो रिलीज होगा। आप ही के चैनल पे जो न्यूज चढ़ा है, मैंने कमेंट पढ़ा, उसमें मान के चलिए कि 90% लोग वो लिखे हैं कि अच्छा है, ये अपने मजहब के अनुसार सलाम बोले भोले बाबा। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि भोले बाबा केहू के बाप के बहुती ना हुआ। भोले बाबा जब भगवान है, वो तो किसी पर्सनली किसी बाप के बहुती नहीं है कि भोले बाबा को कैद कर लिया जाए, चाहे भोले बाबा को आप बोल दीजिएगा तो गोली मार देंगे, आपको तलवार से काट देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। भोले बाबा सबके, अरे राक्षस लोग भी भोले बाबा के भक्त थे कि नहीं? भूत प्रेत आदिकाल में आप चले जाइए, भूत प्रेत सब भोले बाबा के। अब राक्षस, मानव, दानव, देवता, सब लोग जब भोले बाबा के भक्त थे तो भोले बाबा को अपने अपने हिसाब से लोग पूजा करते हैं। जरूरी है कि आप जाके बेलपत्र चढ़ाते हैं तो राक्षस भी बेलपत्र ही चढ़ाता होगा, उनका कुछ अलग नियम होगा, वो अलग तरीके से अपना पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन कर तो शंकर जी कर रहे हैं, हम ही तो शंकर जी को प्रणाम कर रहे हैं या सलाम कर रहे हैं। हम तो उनको मतलब उल्टा नहीं बोल रहे हैं। कोई जो गाली दे रहा है उस साला निफिक्र होकर घूम रहा है, हम अच्छा संदेश दे रहे हैं तो हमको छुप छुप कर रहना पड़ रहा है। क्या आपको धमकी भी दिया जा रहा है? अब धमकी से धमकी क्या बोली हम, अब जो अशिक्षित लोग हैं, इसीलिए हम क्यों बोले कि अगर ये चीज पे अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो मैं बहुत जल्दी आदरणीय बिहार के अपने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पास जाऊंगा और ये गाना लेके जाऊंगा कि ताकि, क्योंकि प्रशासन का फोन क्यों आने लगा मेरे पास, आखिर क्या रीजन है? जब ऐसा है तो उसका ऊंचा हाई स्तरीय जांच कीजिए कि हाँ इसमें गलत है। अगर गलत साबित हो जाएगा तो मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मतलब डर लग रहा है अब? देखिए अब डर का क्या, मैंने कुछ मर्डर किसी का थोड़े किया है। आजकल तो खुलेआम लोग जाके घुस घुस के मर्डर कर रहे हैं तो वो निश्चित घूम रहे हैं। जाके खुलेआम जाके किसी को घुस के लोग गाली गलौज कर रहे हैं तो खुले निफिक्र होकर घूम रहे हैं। तो हम तो किसी का मर्डर नहीं किए हैं, किसी के मान सम्मान पे ठेस नहीं पहुंचाए हैं। अगर मेरे से लग रहा है कि मेरा सलाम करना पाप है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं भाई, क्या सलाम नहीं करना चाहिए, आप लोग जो कहिएगा वही करना चाहिए। जबकि भारत डेमोक्रेसी देश है, यहाँ सबको अपनी आज़ादी है, अपने हिसाब से लोग पूजा कर सकता है। ठीक है, जाते हैं हम बेलपत्र चढ़ाने, किसी को मन हुआ कि खाली हम दूधे डाल के चल रहे हैं तो नहीं जाएगा, उसको मार दीजिएगा। किसी को मन हुआ ना हम जाके शंकर जी खाली गोड़े ला के चलें तो उसको क्या कीजिएगा, कत्ल कर दीजिएगा। सबका अलग अलग पूजा पाठ करने का तरीका है। बैजू का पूजा पाठ करने का तरीका अलग था, उसने लाठी से मार दिया। तो सबका अलग अलग तरीका है। अब मेरा तरीका है कि मैं सलाम करके भाई बोल,
कौन सा अदा भगवान को पसंद आ जाए ये कोई नहीं जानता है। लेकिन अब चंद पहले देखिए, आग अपने ही लोग लगाते हैं, अपने ही इंडस्ट्री के लोग हैं जो जिनका मतलब गाना नहीं चलता है तो अब इन पे आलम पे कमेंट कर दो। अरे मेरा क्या है, मेरा हर चीज़ ठीक है, मैं गाना गाऊं ना गाऊं उससे कोई बहस नहीं है, मैं अपने संतुष्टि के लिए गाता हूं। आप लोग का व्यापार होगा गाना, मेरा व्यापार नहीं है, मैं संतुष्टि के लिए गाता हूं। मेरा अंदर ये सब देखिए किसी बनावटी से नहीं होता है, ये गॉड गिफ्टेड होता है, आपके अंदर ही आता है कि हाँ आपको गाना है, आप एसपी बनेंगे, डीएम बनेंगे, गॉड गिफ्टेड होता है। बाद में आदमी प्रयास करके अपना मेहनत करके अपने आवाज़ को सुदृढ़ करता है या राग वोग सब सीख के अपना मेच्योर्ड बनता है, लेकिन वो तो गॉड गिफ्ट अंदर से आता है। कुछ लोग हमारे कमेंट में कह रहे हैं कि तुम गाना गाना छोड़ दो, तुम बिजनेस करो। तो मैं एमए पास हूँ, राजेंद्र कॉलेज से बीए किया हूँ और जेपी यूनिवर्सिटी से एमए पास हूँ, मेरा डॉक्यूमेंट्स है। जिन भाई को लग रहा है कि हमको गाना नहीं गाना चाहिए तो आप मेरे डॉक्यूमेंट के हिसाब से, मेरे एजुकेशन के हिसाब से, मेरे क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप मेरे को अच्छा नौकरी दे दीजिए, मैं छोड़ दूंगा। ये होगा नहीं होगा। ये जो कह रहे हैं ना, अपने हिसाब से कह रहे हैं। अरे मूर्खों, जब आप खुद नौकरी नहीं कर सकते हो तो हमको तुमको नौकरी क्या दिलाओगे? ये सब गॉड गिफ्टेड है। गाना बजाना ऊपर से ही आता है, ऊपर वाला ही भेजते हैं बना के कि आप जाओ और आपका ये गाना का ये रहेगा, आपका कुछ रहेगा। गाते नहीं हैं। एक लोग बोला कि मुसलमान में गाना हराम है, तो कव्वाली क्यों गाते हैं लोग? क्यों गाते हैं? आप घराना देखिएगा, संगीत में जाइएगा पुराने घराने में तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम घराना है। तो क्यों सब क्यों होता है? मोहम्मद रफ़ी साहब थे हमारे। मोहम्मद रफ़ी साहब तो मैंने अभी के 90 के दशक के है ना। मतलब आप भूतपूर्व जाइएगा, जब घराना जब चलता था तो घराने, जब संगीत घराने होते, ग्वालियर घराना, लखनऊ घराना, ये सब घराना होता था संगीत का। तो इस घराने में 90% मुस्लिम का ही घराना था। तो वो सब क्यों होता था? अब किसको समझाते फिर हम? पढ़ेंगे नहीं, अब बहुत बकचोदी करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, क्या अब फिर से दोबारा इस तरीके के गाने गाएंगे? देखिए, मैं संदेश पूर्वक गाना गाता हूँ, संदेश वाहक गाता हूँ, ताकि संदेश मिले, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बने। अब लोग को लग रहा है कि हाँ ये सब गाना बेकार है, तो नहीं गाएंगे। क्या करेंगे? वो लड़ो भाई, तुमको लड़ने में मजे आ रहे तो तुम लड़ो। क्या लगता है कि मुस्लिम जाति होने के चलते या गायक बनने के चलते थोड़ा सा दिल में दर्द रहता है? ये मैं बोला ना आपको कि हमको समझ में नहीं रहा कि मुस्लिम होना पाप है या भजन गाना पाप है, यही समझ में नहीं आ रहा है। भजन गाए हैं? बहुत भजन गाए हैं। मैं शुरू से हर कव्वाली गाते हैं, नाथ शरीफ गाते हैं, भजन गाते हैं, भोजपुरी गाते हैं, सैड सॉन्ग मेरा ज़्यादा रहता है, दुर्गा जी का भी गाते हैं, छठ गाते हैं, क्या नहीं गाते हैं, हर चीज़ गाते हैं। छठ का गाते हैं? हाँ जी, छठ भी गाते हैं। दुर्गा जी का भी गाते हैं? दुर्गा जी का तो मेरा काफ़ी उस सब वायरल गाना है दुर्गा जी का, लेकिन झुनकत सातों बहन आंगना हमार। बिल्कुल। लेकिन इसी गाने पे आपका विवाद हो गया और गाना पकड़ लिया था, ट्रेंड कर रहा था ये गाना। जब भोले बाबा अस्सलाम वालेकुम किए तो अब जो नासमझ हैं, जो केवल धर्म के मतलब ठेकेदार बने हैं, पढ़ाई से तो मतलब है नहीं। एक 3-4 रोज पहले एक अयोध्या के संत आए थे, हमारे साथ बैठ के इंटरव्यू किए थे। आप किसी न्यूज़ पे है, देखिएगा आप, वो संत बोले कि देखिए मुस्लिम है ये नहीं है, सबसे पहले इंसान है, इनको गाने का ये है, ये गाना अपने मन से तो ये नहीं गाए हैं, ये सब गॉड गिफ्टेड होता है। उन्होंने खुद बोला और बोला कि अब किसी तरह से अपने हिसाब से भोले बाबा का प्रणाम कर रहे हैं, अपना सम्मान कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? उन्होंने बोला है ये बात, लेकिन अब समझाने किसको जाएं? लास्ट में क्या कुछ कहिएगा? हमारी जनता देख रही है, उस गाने को सुनिए, आपकी बातों को कहीं ना कहीं ठेस पहुँचा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? देखिए, जिनको ठेस पहुंचा है मेरे बातों से, तो मैं फिर पुनः क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं किसी जाति और धर्म को टारगेट करके ये ठेस पहुंचाने के लिए नहीं करता हूं। और जो लोग मेरे इंडस्ट्री के लोग हैं, जो फेसबुक पे अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं 2-10 पन्ना में, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि पहले अपना देखा जाता है, फिर आप दूसरे को देखिए। जिसका खुद शीशे का घर हो, वो दूसरे पे पत्थर नहीं चलाते। लास्ट में वही गाना थोड़ा गा कर छोड़ चलते हैं। अरे कि हाजी अली चादर चढ़वनी से खपी, लेके आईनी कांवर बाबा खोल दी तो कदीर, कि पूरा दुनिया के जुटल हुजूम, भोले बाबा अस्सलाम वालेकुम, भोले बाबा अस्सलाम वालेकुम।
चलिए, तो क्या कुछ कहेंगे आप हमारी बातचीत को लेकर के, इनके गाने को लेकर के, जो कि बड़ा ट्रोल हो रहे हैं। बहुत सारे लोग मतलब कि कुछ सपोर्ट भी कर रहे हैं तो कुछ उल्टा भी बोल रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि FIR होना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं इनके गाने को लेकर, इनकी बातचीत को लेकर? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।